जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। क्यों थी वाल्मीकि के द्वारा वर्णित की गई अयोध्या नगरी इतनी सुरक्षित? क्योंकि राजा दशरथ ने उस नगरी की सुरक्षा का जो बंदोबस्त कर रखा था वो अद्वितीय था। और जो सेनागण हैं, सैनिक लोग हैं, वो भी अच्छी तरह से काम तभी कर सकते हैं जब उस सेना के संचालन करने के लिए जो भी सामग्री है वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में हो। और अगर इस दृष्टि से देखें तो राजा दशरथ ने जो उन लोगों को सेना की सुविधाएं प्रदान की हुई थी वो अति उत्तम थी। प्राचीन काल में देश को सुरक्षित करने के लिए, नगरों को सुरक्षित करने के लिए और शत्रुओं से लड़ने के लिए हाथियों का और घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। जैसे हम महाभारत की कथा में देखते हैं, रामायण की कथा में देखते हैं कि जब युद्ध इत्यादि होते हैं तो घोड़ों और हाथियों का प्रयोग किया जाता था। और राजा दशरथ ने अपने सैन्य दल को विकसित करने के लिए जो घोड़े मंगवाए थे, जो हाथी मंगवाए थे, वो ऐसे ऐसे स्थानों से मंगवाए गए थे जो सबसे उत्तम नस्ल की होते हैं। उसी का वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, विंध्य पर्वतई मतहि पूर्णा हेमवतैरपि मदा अन्वितैर अति बलैर मातंगई पर्वत उपमहि। कि वहाँ जहाँ कल उन्होंने घोड़ों का वर्णन किया कि उनके घोड़े बहुत अधिक शक्तिशाली थे, वहाँ आज वो हाथियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ सेना दल में वो जिन हाथियों का प्रयोग करते थे वो विंध्य पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथी थे। जो विंध्य पर्वत में हाथी उत्पन्न होते हैं वो सबसे उत्तम नस्ल के माने जाते हैं। और दशरथ की सैन्य दल में जो जितने भी हाथी थे वो सारे विंध्य पर्वत से लाए गए हाथी थे जो अत्यधिक शक्ति से संबंध से युक्त थे। और दूसरा, हेमवती और हिमालय की चोटियों में जो उत्पन्न होते हैं उन हाथियों का प्रयोग वहाँ के सैनिक दल करते थे। और वो हाथी जो हिमालय की चोटियों में उत्पन्न होते हैं वो मद, गर्व और उत्साह से युक्त होते हैं और अत्यधिक बलशाली होते हैं। और तभी उन्होंने कहा हेमवतैर मातंगई, कि वो जो हाथियों का प्रयोग करते थे वो हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथियों का करते थे जो सबसे ज़्यादा उत्साह युक्त और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। तो अयोध्या में बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली उत्साही हाथी थे और वे अपनी शक्ति और वैभव को युद्ध में अद्भुत ढंग से दिखाते थे। तो विंध्य और हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मद गजराजों से वो पूरी नगरी भरी हुई थी। और तभी उनकी तुलना किससे की? पर्वत के समान। तो वो स्ट्रांग भी इतने थे, शक्तिशाली भी इतने थे, मानो साक्षात पर्वत उन हाथियों के अंदर आ गया है। और जब पर्वत साक्षात हाथियों के अंदर समा गया है तो शत्रु का टिकना संभव ही नहीं। तो ऐसे शक्तिशाली हाथियों का प्रयोग करने का एकमात्र कारण था सैन्य दल को सुदृढ़ता प्रदान करना, ताकि सैन्य दल पूरी तरह से जब कभी कोई शत्रु आक्रमण करे तो उसका मुकाबला कर सकें और वो अयोध्या नगरी को हमेशा सुरक्षा प्रदान कर सकें। और ये सब बातें अगर जाननी है तो आपको इस चैनल से जुड़ना है और रामायण कथा को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें भी आज अपनी राज्य व्यवस्था को उसी तरह प्राचीन काल की तरह सुरक्षित और सुदृढ़ बनाना है। और ये सब चीज़ें हम सीखेंगे जब जन जन तक रामायण को पहुंचाएंगे, उसके कथनों को समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे। इसलिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक पर अपना हाथ दबाते रहिए।